चलिए गाइस, आज हम लोग सीखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक्स लेके एडवांस तक समझेंगे इसको कि रियल इंस्टीट्यूशंस कैसे मार्केट में प्ले करता है और स्ट्रक्चर का मेजर रोल क्या है और इस एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि मार्केट कैसे काम कर रहा है और स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड करने के लिए, वो स्ट्रक्चर ही होता है। स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन सा स्ट्रक्चर कब किस तरीके से वर्क करता है, उसको हम लोग देखते हैं। एग्जैक्टली मार्केट में तीन तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है, इसको बोलते हैं एक बुल मार्केट, और दूसरा बेरिश मार्केट, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन। अभी ये जो ट्रेड है ये मार्केट बुलिश में जा रही है, इसको बोलते हैं अप साइड मार्केट जा रही है। इस तरीके से मार्केट अप साइड में जा रही है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो पहला प्राइस है यहाँ से मार्केट स्टार्ट कर, इसको बोलते हैं लो प्राइस। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, मान लीजिए बाई में जा रहा है, अप साइड मार्केट गई, तो ये इसको बोलते हैं ये लो था, इसके ऊपर गई मतलब हाई हुआ। तो जब मार्केट नीचे गिरेगी ना, इसको नीचे जैसे ये मार्केट आ रही है, इसको पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस प्राइस को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो वापस से मार्केट जब इसके ऊपर हो रही है, इसको बोलते हैं लो से हाई बोलते हैं। फिर वापस मार्केट क्या करेगी, वापस से ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये वाला जो हाई था इसको मार्केट ब्रेक करेगी, नया हाई हाई बनाएगी। वापस से मार्केट नीचे की तरफ फिर वापस आएगी, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जिगजैग का फॉर्म रहता है, तो मार्केट भी सेम उस तरीके से ही काम करती है। अब ये मार्केट नीचे की तरफ जब जैसे नीचे आ रही है, तो ये इस लो को इसको ब्रेक नहीं करना है, इसके ऊपर ही क्लोज करेगी। वापस मार्केट अप साइड जाएगी तो इसको ऊपर क्लोज करेगी। तो ये अगर मार्केट इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, मतलब हाई को ब्रेक कर रही है और नीचे गिर रही है, तो इस लो के ऊपर क्लोज हो रही है। फिर वापस ऊपर जा रही है तो हाई को क्लोज कर रही है यहाँ पे, और नीचे आ रही है तो इसके ऊपर ही क्लोज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है, ये जो मार्केट है ये क्या कर रही है, ये अप साइड मार्केट है, ये इसका जो ट्रेंड है ये बुलिश का है। लेकिन सेम टाइम पे अगर यही मार्केट अप साइड ना जा करके इसने क्या करना है, अगर ये इस लो के नीचे आती है और इसको ये ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। जो मतलब बाई साइड में मार्केट जा रही थी, अब वो चेंज करके मार्केट सेल की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो इस मार्केट को हम बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब मार्केट क्या कर रही है, बेरिस में जा रही है, सेल की तरफ मूव कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये सेलिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें कैसे समझेंगे अब, क्या मतलब सेल कैसे फॉलो, कैसे कंटिन्यूएशन कैसे सेल का, और इसको कैसे समझते हैं हम, ये देखिए। जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे गिरी, नीचे आने के बाद इसने क्या किया, ये जो लो था जिसको क्लोज नहीं करना था, उसको भी मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया। राइट। अब जब ये अप साइड रिट्रेसमेंट करने जाए, जैसे यहाँ पे ये पुल बैक हो रहा था ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ये पुल बैक हो रहा था, सेम टाइप से मार्केट क्या करेगी, जैसे नीचे गिरी है तो वापस ये रिट्रेसमेंट करने जाती है। राइट। जब ये रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे इस एरिया पे जाएगी, तो इसको इस वाले जो हाई प्राइस है इसके ऊपर इसको क्लोज नहीं करना, मतलब इसके ऊपर इसको नहीं जाना है, इसको इसके नीचे ही क्लोज करना है। राइट। ये नीचे क्लोज करेगा, फिर वापस से मार्केट नीचे गिरेगी, तो ये जो लो प्राइस है यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लो प्राइस है इस एरिया पे, यहाँ पे जब ये मार्केट नीचे गिरेगी तो ये इसको क्लोज करेगा। अब वापस से मार्केट एक्सपेंड करने जाएगा, रिट्रेसमेंट करने जाएगा, तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसको क्या करना है, इसके नीचे रहना है। मतलब ये जो हायर हाई बना है, जब ट्रेड रिट्रेसमेंट करने जाएगा तो इसके नीचे ही रहेगा ये, फिर वापस मार्केट नीचे गिरेगा तो इसको क्लोज करेगा, नया लोअर लो बनाएगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे ही रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यूस सेल की तरफ फोर्स कर रही है। ये जो बिल्कुल इसको बोलते हैं मार्केट का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस मार्केट को, जो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, अप साइड से लेके यहाँ से यहाँ तक मार्केट ये गिरी है, ये हो रहा है बेयरिश मार्केट। मतलब मार्केट क्या कर रहे हैं, बियर साइड में जा रहा है, मतलब सेल की तरफ मार्केट मूवमेंट कर रहा है। मतलब जो स्ट्रक्चर है ये सेल बता रहा है हमको, क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट, फिर वापस से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। तो ये जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मार्केट का जो नेचर है ये सेल का नेचर है अभी। अगर सेम टाइम पे अगर यही जो लोअर लो बन रहा था, अगर ये जाके ऐसे ब्रेक कर दे, इसके ऊपर चला जाए, मतलब मार्केट ने क्या करना है, अगर ये जाके इसके ऊपर ये ब्रेक कर दे, ये जो चार्ट चल रहा है इसके ऊपर जाके ये क्लोज कर देता है स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने क्या करना है, क्या किया है, ये जो हायर हाई बन रहा था, ये हाई, इसको इसने क्या किया, इसको ब्रेक करके नया हायर हाई मार्केट ने यहाँ पे बना दिया। अब वापस से मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे,
बट इसको ये क्लोज नहीं करेगा, इसके ऊपर रहेगा, फिर वापस से मार्केट अप साइड जाएगा, फिर ये कंटिन्यूएशन, मतलब ये वापस से मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बुलिश साइड में वापस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसको सीखा भी होगा और ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ा इसमें डीप में जाते हैं कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस कैसे प्ले करता है, मार्केट रियल स्ट्रक्चर कैसे माना जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसको हम समझते हैं। इट्स प्योर बेसिक। अब इसमें थोड़ा हम लोग डीप में जाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। जैसा समझिए, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ आई, लेकिन इसने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, वापस से ये अप साइड में जा रही है, बट ये इस हाई को ब्रेक नहीं करती है, यहाँ पे रुक जाती है और फिर ट्रेड ऐसे करके नीचे की तरफ आती है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन पे कई बार हमको क्या लगता है कि यार लग रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लो है, फिर ये हाई बना, फिर वापस ये लोअर हाई बना, वापस से हायर हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना, वापस से हायर हाई बना, फिर ये लो से हाई है। इस बार वापस से मार्केट को नया हायर हाई बनाना चाहिए था, मतलब इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, यहाँ पे क्लोजिंग करनी चाहिए थी यहाँ कहीं पे, बट मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग ना करके इसके नीचे क्लोज कर दिया। मतलब ये जो है इसके नीचे है। अगर ये इसके नीचे बन रहा है तो मतलब ये जो मार्केट है ये ना तो ऊपर जाए, ना तो इसको क्लोजिंग किया है, ना तो इसको क्लोजिंग किया है, तो इसको बोलते हैं इन डिसीजन जोन। मतलब अभी मार्केट डिसीजन जोन में नहीं है। तो आपके थॉट में क्या आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे जिस तरीके से इसने स्ट्रक्चर को यहाँ ब्रेक किया है, अब माइंड में क्या चलेगा कि यार क्या मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है या नया हायर ए बनाना है। तो इस सिचुएशन पे क्या करना होता है समझिएगा यहाँ पे। अब मार्केट को क्या करना है कि जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, उनके माइंड में क्या आएगा कि यार लगता है मार्केट इतने लंबे समय से बाई साइड में जा रही थी और ये यहाँ पे इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ऐसा थॉट में आएगा कि यार लग रहा है ये, क्योंकि अभी भी ट्रेड स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर है, तो रिटेलर माइंड में क्या आएगा कि यार लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, अब ये जो पोजीशन बनेगा मार्केट यहाँ पे सेल में जाएगी। बट होता क्या है यहाँ पे, जब इस तरीके की सिचुएशंस बने तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको और भी नीचे लेके आऊँ तो आपको देखने को मिले, जैसे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट नीचे की तरफ आई है, इसने क्या किया, जो रिटेल ट्रेडर है उनके लिए, जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। राइट, रिटेलर्स के लिए ये बन गया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मान लीजिए जिसे जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बना, क्योंकि 1 टच 2 टच और 3 टच एक ये ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो रिटेलर के माइंड में आता है क्या थॉट आएगा, यार हो सकता है यहाँ पे इस प्राइस पे मार्केट गिरे और यहाँ से जंप करे। मार्केट यहाँ से जंप भी किया और बाई की तरफ थोड़ा मूवमेंट किया, बट यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था। रिमेंबर दिस कि मार्केट ने क्या किया था, इसके नीचे ही लोअर लो बनाया था। पहला थॉट क्या क्लियर हुआ, इस प्राइस पे, इस जोन पे जो थॉट क्लियर किया गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने प्ले किया। जो प्ले था, फर्स्ट प्ले था वो सेल का प्ले था। सेल का प्ले हुआ, मार्केट नीचे तक आई, जो ट्रेंड लाइन रिटेलर इन्वॉल्व थे वो वापस से अगेन 4 टाइम टच पे जंप करते हैं। यहाँ पे वापस से बाइंग पुश किया गया रिटेलर के द्वारा, मार्केट जंप करी, यहाँ पे मार्केट ने जंप किया, फिर लोगों का एसएल लगा था, यहाँ पे इस लाइन पे एसएल लगा था। मार्केट ने क्या किया, सीधा नीचे गिरती है, सीधा नीचे गिरी मार्केट। जितने लोग रिटेल ट्रेडिंग कर रहे थे, जो लोग बाई कर रहे थे, मार्केट ने उनको पहले यहाँ से क्या किया, आउट किया। आउट करने के बाद, आउट जैसे मार्केट ने लोगों को आउट किया, आउट करने के बाद हो क्या रहा है यहाँ पे, अगेन मार्केट क्या कर रही है, थॉट क्या था कि सेल। क्यों सेल, क्योंकि लंबे समय से बाई जा रहा है और रिटेलर माइंड में क्या बैठा है, यार ट्रेंड लाइन मैच कर रही है और बाई कर दो। बट मार्केट ने क्या किया, जैसे इसको नीचे ब्रेक किया, जितने भी रिटेलर थे उनको ट्रेड से आउट किया। अब ये मार्केट क्या करती है, अब ये पोजीशंस को ले जाती है, इसको ब्रेक करती है। ये जो प्राइस थे इसको ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट देगी और जाके नया हायर ए बनाएगी। तो इन सिचुएशन पे, जब इस तरीके की सिचुएशंस बन रही है, तो हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 टाइप की लिक्विडिटी बन रही है। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है और सेकंड लिक्विडिटी मेजरली कई बार आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई जा रही है, कई बार ये जो लिक्विडिटी बन रही है, कई बार इस तरीके से भी डबल लिक्विडिटी बनेगी। तो मार्केट ने क्या किया, अप साइड गई, यहाँ पे जाके इसको इसने ब्रेक किया और फिर नीचे आई, फिर ये हायर हाई बना दिया। तो अब जो सबसे पहला थॉट है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मार्केट ने इस पुश को ब्रेक किया, ये वाला जो पुश हमको दिख रहा था, ये वाला, ये जहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट गई थी इस जोन से, जो
फेल्ड हायर हाई बनाता, जैसे उसको मार्केट ने ब्रेक किया, चाहे यहाँ पे कर दे, चाहे यहाँ पे कर दे, चाहे ये वाला प्राइस कर दे, जैसे इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये हम मान लेंगे कि मार्केट का जो नेचर है वो अभी भी बुलिश की तरफ जाएगा। तो अब होता क्या है कि ये जो प्राइस है यहाँ पे जो ट्रेड बन रही है इस एरिया के अंदर, यहाँ पे हमें अगेन एक बाइंग का पुश मिला हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे वो भी ट्रैप में आ गए, जो लोग यहाँ पे इस प्राइस पे बाई कर रहे थे यहाँ पे, उनको मार्केट ने यहाँ से आउट किया, फिर वापस स्ट्रक्चर ने बाई की तरफ फोर्स किया है। तो हमें क्या करना है, जब इस तरीके की सिचुएशन बने, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड इक्विटी कहाँ बनी है। और कई बार यहाँ पे जो लोग एसएमसी यूज करते हैं, स्मार्ट मनी यूज करते हैं, वो भी इस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। और मेजरली आप क्या चेक करेंगे, अब जैसे ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बनी, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस प्राइस पे यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी सेट करी हुई, ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई हुई है। इस एरिया पे भी मार्केट यहाँ से इस प्राइस के ऊपर भी लिक्विडिटी प्रॉपर यहाँ पे बना रही है यहाँ पे। और इस लिक्विडिटी को जैसे इस कैंडल ने ग्रैब किया, ये कैंडल ने ग्रैब किया यहाँ पे, ये प्राइस पे यहाँ पे क्या होगा, इस कैंडल के माध्यम से लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। तो रिटेल माइंडसेट क्या होगा कि यार लग रहा है कि जो यहाँ पे सबसे पहला जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं उनके लिए क्या बना, रेजिस्टेंस बना, लोगों लगा ये सेल वापस सेल, फिर लोगों के थॉट में वापस सेलिंग आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इन सब सेल्स को मार्केट ने यहाँ से क्या किया, आउट किया हुआ है, इन सबको यहाँ से बाहर किया। अब जो एसएमसी यूज करते होंगे कई बार वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में जंप करेंगे, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। तो सर यहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट को सेल करना चाहिए और यहाँ पे जंप करेंगे। और बेसिकली ये कई बार इस स्ट्रक्चर के अंदर, जो ये स्ट्रक्चर ये वाला बना हुआ है ना, कई बार ये इसके अंदर होगा, ये ऐसे आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ये ऐसे आएगा हायर लो, और ये टेस्ट करने के लिए और मार्केट रिट्रेसमेंट वापस देगा, यहाँ पे आएगा, इस प्राइस पे आएगा। और जो लोग एसएमसी यूज कर रहे होंगे वो लोग मार्केट के इस पार्ट पे जाके, इस पार्ट पे कई लोग यहाँ एंटर करेंगे, कई लोग बेसिकली कई मेजर लोग यहाँ एंटर करेंगे इस प्राइस पे। तो मार्केट उनको थोड़ा फेवर देती भी है, चलो भैया आप इनपुट इन कर लो, हम लोग आपके एसएल को खाएंगे। तो मार्केट जैसे नीचे आती है, फिर इस प्राइस को जो मैंने मेजर प्राइस है जिसको एसएमसी ट्रैप बोल रहे हैं हम, उसको उस चीज़ को ट्रेड करके मार्केट वापस से जाती है और अप साइड निकल जाती है, ऐसे बुल में निकल जाती है। और जितने लोग यहाँ पे एसएमसी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, सबसे पहला यहाँ पे फेल होते हैं, इस प्राइस पे लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, यहाँ फेल होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले यहाँ फेल हुए, एसएमसी वाले यहाँ फेल हुए। अब बैंक क्या करेगी, बैंक सेशन बाय सेशन काम करती है। अब बैंक क्या करेगी, अपने स्ट्रक्चर को जैसे इसने यहाँ पुल किया, थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, प्राइस ऐसे घूमेगा, मूवमेंट करेगा, प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, टेस्ट करेगा और सीधा मार्केट गिरेगा पूरा। तो जो पैटर्न चला है, जो कंप्लीट पैटर्न चला है यहाँ पे, आप लोग समझ पा रहे हैं कि मार्केट सेशन बाय सेशन, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, कई बार रिटेलर को पहले ट्रैप में ले आ रही है, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं उनको ट्रैप में लेके आ रही है, उसके बाद जो एसएमसी वगैरह यूज करते हैं लोग, उनको मार्केट ट्रैप में लेके आ रही है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना, हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर को समझना है कि कौन सा प्राइस मेजर प्राइस है और कौन सा प्राइस माइनर प्राइस है, और कौन से सेशन में लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा रहा है, और मेजर इंड्यूस्ड क्या है, यहाँ पे मेजर इंड्यूसमेंट कौन सा है, माइनर इंड्यूसमेंट कौन सा है, और स्ट्रक्चर के अंदर इस जो स्ट्रक्चर बना ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो होपफुली गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो चीज़ें इंस्टीट्यूशंस कैसे प्ले कर रहा है, बैंक कैसे प्ले कर रही है, ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर समझ में आ गया होगा। ये हमने बताया कि सेल कैसे करना है। अगले वीडियो हम लोग ये इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर में जब बाई करने का पैटर्न होता है तो बाई कैसे किया जाता है। और एक चीज़ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ट्रैप बनता है तो इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वो दिखता कैसे, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप में समझने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।